खुशी हुई बिकॉज श्रीदेवी मैम के लिए ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पिक्चर थी। इसी फिल्म के द्वारा उन्हें पैन इंडिया उनको बहुत सारा फेम नेम मिला। एंड I feel I really like the conviction that Sajid has had in the film, in Himmatwala, and मेरे कैरेक्टर में। एंड I don't know, आशा आप जानते नहीं, पर उन्होंने मेरा कोई भी काम नहीं देखा एंड शायद मेरी कुछ फोटोज देके उन्होंने मुझे इस पिक्चर पे साइन किया। इतना मालूम था कि साउथ की बहुत बड़ी सुपरस्टार है, बस ये जब से तू आंख में जागी हम लोगों की मेंटेलिटी है, जब योगा हो जाता है तभी कीमत होती है। जब यहाँ सुपरस्टार बन के आई तब हमको ये चाहिए। बट यही आई थिंक दुनिया का यही दस्तूर है। हमारा टीवी चैनल ही जिसपे हम इस वक्त बात कर रहे हैं, हमारी टीआरपी लगेगी तो ही जाके विज्ञापन आएंगे तो ही जाके हमारा धंधा और बढ़ेगा। तो ये जो दिखता है वही बिकता है, ये दुनिया का दस्तूर है, सिर्फ आज का ही नहीं। अच्छा, श्री जी की बात हो रही है तो वो एक बीच में कॉन्फ्लिक्ट आया था कि आप भी मानते हैं कि हिम्मतवाला कोई कल्ट फिल्म या क्लासिक फिल्मों में से नहीं रही। मुझे एक बात बताइए, आपके मायने में क्लासिक फिल्म कौन सी है? क्लासिक नहीं, लेकिन इसका जवाब मैं आपको बताऊं कि आई एग्री हिम्मतवाला कल्ट या क्लासिक फिल्म नहीं है, बट इट्स अ वेरी एंटरटेनिंग फिल्म। आइडिया इज टू मेक एन एंटरटेनिंग फिल्म, कल्ट फिल्म नहीं। और हमेशा जिंदगी में एक रूल याद रखिए कि आप जो फिल्म कल्ट ना हो उसको बनाएं, क्योंकि कल्ट को आप फिर से बना नहीं सकते। अगर मैं आपको कहूं चलो आप मुगले आजम फिर से बना के दिखाओ, यू कांट मेक इट, यू कांट मैच इट। नो, बट माई पॉइंट इज, मेरे हिसाब से क्लासिक फिल्म वो होती है जो आप बार बार देख सकते हैं। जो फिल्म मैं हफ्ते में एक बार देख सकता हूं और बोर नहीं होता हूं, मेरे लिए वो क्लासिक है। और फैक्ट यही है कि आई थिंक उनके लिए तो ये कल्ट फिल्म है, क्योंकि उनको हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में श्री जी का अपना स्टेटमेंट है कि क्लासिक मेरे हिसाब से तो उनके लिए तो होनी चाहिए। अब मेरे लिए तो फूल और कांटे क्लासिक फिल्म है, क्योंकि फूल और कांटे की वजह से अजय देवगन सुपरस्टार बना। करेक्ट। श्रीदेवी ऑल इंडिया सुपरस्टार बनी। हिम्मत आई डोंट थिंक उनका ऐसा बोलने का कोई मतलब होगा। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक कहीं ना कहीं इसमें 2+2=5 हुआ है। मतलब एक बात बताइए, इस फिल्म का साइनिंग आपको, मुझे लगता है सबसे पहले यही फिल्म आपने साइन की होगी, क्योंकि साजिद ने आपको कॉलेज के समय ये फिल्म ऑफर की थी ऐसा। तभी किसको पता था ये सुपरस्टार बन जाएगा, डायरेक्टर बन जाएगा। वो क्या वाकया था, क्यों आपने इनको उस समय साइन किया था? साइन नहीं किया था, बस्ती करते थे। मेरी फेवरेट फिल्म थी, तो ये हमेशा बोलता था मैं हिम्मत वाला बनाऊंगा। मैं जिस दिन फिल्म मेकर बनूंगा तेरे साथ हिम्मत वाला बनाऊंगा। तभी मालूम भी नहीं था ये बड़ा सुपरस्टार बनेगा। एक्चुअली तभी हमको मालूम ही नहीं था हम जिंदगी में क्या करने वाले थे। एग्जैक्टली 19 साल के थे। मतलब तब से हिम्मत वाला बनाने का क्लियर फंडा था। बचपन से मेरी फेवरेट फिल्म रही है हिम्मत वाला। आज भी अगर टेलीविजन पे आती तो मैं देखता हूँ। ऐसे कई सारी फिल्में होती है जो बाद में बहुत ज्यादा पसंद आने लगती है, लेकिन नहीं उस साल की सबसे बड़ी हिट मतलब, और वो साल बहुत बड़ी बड़ी फिल्में आई थी फिल्मों में से। 83 वॉज द डेब्यू ऑफ सुपरस्टार रजनीकांत इन हिंदी सिनेमा, अंधा कानून। जैकी श्रॉफ हीरो, सनी देओल बेताब। सबसे बड़ी फिल्म वो साल की कूली थी, अमित जी का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन हिम्मत वाला उस साल बॉक्स ऑफिस की नंबर 1 हिट थी। इसमें कई सारे मतलब गाने जो पुराने हिम्मत वाला के 2 गाने, उस तरह का डांस भी करने या आप मतलब आप उसका फ्लेवर रखा है, बट आई थिंक बहुत इंटेलिजेंटली फारा ने भी मुझसे वही मोमेंट्स कराए हैं जो मुझे सूट करे हैं। इस हिम्मत वाला को अगर एज ए व्यूअर आपने वो भी देखी है, या किस तरह से कंपेयर किया जाएगा ओरिजिनल से? हाँ, नहीं बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते। जब कहानी बदल जाती है तो बेस आइडिया छोड़ के अगर सब कुछ अलग है तो फिर आप कंपेयर कैसे करेंगे? अगर आप कहेंगे कि मेरा परफॉर्मेंस आप जीतू जी के परफॉर्मेंस से कैसे कंपेयर करेंगे? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। उन्होंने एक इंजीनियर का कैरेक्टर प्ले किया, मैं एक स्ट्रीट फाइटर का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूं, तो स्टाइल ही 2 अलग हो गए, पैटर्न ही 2 अलग हो गए, तो कंपेरिजन हो ही नहीं सकता। मतलब इसको सीक्वल कहा जा सकता है हिम्मत वाला का? नहीं, बिल्कुल नहीं, सीक्वल कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बेस आइडिया वो है। सीक्वल वही होती है, सीक्वल वही होती है जो आपकी कहानी आगे ले जाती है जहां पहली कहानी खत्म हुई। सीक्वल है ही नहीं। ये वहीं से शुरू होती है, वहीं खत्म होती है, बीच में कहीं और जाती है। हाँ, ये मेरी हिम्मत वाला है, 2013 की हिम्मत वाला है, जिसमें साल 1983 है। 1983। अच्छा, एक और बड़ा कमाल का आपने एक्सपेरिमेंट किया कि 5 अलग अलग
रीजनल हीरोइंस को लेके ये क्या थॉट था, मतलब क्यों आया ये थॉट? जल्दी से एक बहुत पुरानी कहानी आपको 1 मिनट के अंदर सुना देता हूं। सर, मैं नेहरू नगर सोसाइटी में पला बड़ा हूं, शिवाजी नगर में, जुहू में। चौल सिस्टम था जहां पर मेरे पड़ोसी हिंदू, मुसलमान, गुजराती, बंगाली, साउथ इंडियन, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, ये अलग अलग थे। तो अलग अलग घरों में मेरा उठना बैठना रहता था, अलग अलग कल्चर में खाना खाना, अलग अलग भाषाएं बात करना। और कहीं ना कहीं मुझ में एक वो फैन बॉय की ऑब्सेशन थी मनमोहन देसाई सिनेमा में, जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है भाई भाई। हे बेबी, हाउसफुल 2 में हमेशा मैंने अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया है। इस बार हिम्मत वाला में न सिर्फ 5 अलग सुपरस्टार लड़कियां 5 अलग प्रांतों की एक गाने में उनकी भाषा में गाना गा रहे हैं, मगर मैंने एक फाइट सीन भी रखा है फिल्म में जहां पर अजय 5 अलग अलग भाषाओं में बातें करेगा और 5 अलग अलग भाषाओं के गुंडों को मारेगा। तब ना हम सब आपको अभी जान रहे हैं कि साउथ की सुपरस्टार तमन्ना हमारे सामने है, लेकिन मुंबई में पली बड़ी लड़की साउथ में जाके स्टार बनती है और वापस अब बॉलीवुड में आगमन होता है। ये किस तरह का एक्सपीरियंस है? इस पूरी जर्नी को किस तरह से डिफाइन करेंगी आप? आई थिंक इसको डेस्टिनी कहते हैं शायद। शुरुआत मेरी यहाँ से हुई थी, लेकिन फिर मुझे साउथ की पिक्चरों में काम मिलने लगा और मैं बचपन से एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी और मेरे मन में यही बात थी कि मुझे एक्टिंग करने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और मैं एक्टिंग करूंगी। और जिस तरह से मुझे काम मिलता गया मैं लेती गई। एंड आई थिंक मैं खुशनसीब हूँ कि जो भी मैंने काम करने की कोशिश की वो सफल रहा। एंड आज जाके मुझे हिम्मत वाला जैसी पिक्चर में काम करने को मिला है, बहुत गर्व होता है। एंड आई होप जो सफलता अब तक मिली है वो कंटिन्यू हो। सर, एज ए डायरेक्टर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी पिछले साल भर से हम नए नए टैलेंट्स खोज रहे हैं लगातार और अच्छे खासे पैमाने पे खोज रहे हैं, उनका प्रोजेक्शन भी उतनी धुआंधार तरीके से कर रहे हैं। ये इसके पीछे क्या साइकी है इंडस्ट्री की? या कोई साइकी नहीं है, बचे कुछ 5 ही सुपरस्टार हैं जो इस इंडस्ट्री को चला रहे हैं। सच्ची बात ये है। और वो भी अब चूजी हो गए हैं, वो साल में 1 या 2 फिल्में करते हैं। तो बाकी लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि इनके मुकाबले में नए नए लड़कों को लाएं, जो मुझे नहीं लगता है कुछ होने वाला है ज्यादा करके, क्योंकि अगले 10-12 साल तक इन लोगों को कोई छू नहीं सकेगा और ये सच्चाई है। तो कहीं ना कहीं तो कंपटीशन आता है, ऐसा लगता है। किस बात पे कंपटीशन? आई थिंक आज 20-22 साल हो गए इंडस्ट्री में काम करते हुए और लकी इनफ कि लोगों का इतना प्यार है कि उनको हमारी फिल्में पसंद आती है। प्यार के साथ विश्वास, जो भी आपके ये ब्रांड इमेज, तो विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ऑडियंस की। तो वो है और इसीलिए तो मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी साजिद 5-6 हम सब की बात कर रहा है वो सब 20-22 साल से काम कर रहे हैं। और एक दौर आएगा जब आई थिंक when we'll start giving up, then only I think the audience will decide to move on. करेक्ट है, क्योंकि पब्लिक का जो विश्वास होता है ना, वो विश्वास बहुत साल लगते हैं वो विश्वास को अर्न करने के लिए और अब उनके दिलों में एक ऐसी जगह बनाने के लिए कि वो हम सबको टाइम लगा। मैं ये एक सवाल मेरे हमेशा जहन में आता है और डेस्परेटली मैं पूछने की वो कर रहा हूँ कि जैसे आपने हिम्मत वाला चूज की, इसके पहले सिंघम या वो पूरी वो एक आप चूज कैसे करते हैं सिनेमा? क्योंकि सिनेमा बदलता जा रहा है लगातार और जैसा अभी आपने कहा कि आपके पीछे लोगों का विश्वास है कि यार अगर अजय देवगन फिल्म कर रहा है तो अच्छी होगी। आप कोशिश करके एक चीज याद रखते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो ऑडियंस को एंटरटेन करेगा कि नहीं करेगा। जब ऑडियंस बाहर निकलेगी उनको ऐसा लगेगा कि हाँ 150-200 रुपया जो खर्चा किया हमने टिकट पे वो वर्थ था कि नहीं था। अगर वो था तो बात वहीं खत्म हो जाती है। तो दैट इज द फाइनल डिसीजन। ये सोच के कभी नहीं कि अरे इसमें तो मैं बहुत कमाल का परफॉर्मेंस करने वाला हूं और मुझे इसमें 4 स्टार मिलेंगे, 5 स्टार मिलेंगे, वो सोच के कभी नहीं चूज करते। आप ये सोच के चूज करते हैं कि जो साजिद जिस विश्वास की बात कर रहा है कि अगर वो विश्वास लोगों का है और वो सेटिस्फैक्शन उनको अगर इसमें मिल सकती है, जो आप कई बार गलत डिसीजन भी ले सकते हैं, बट सोच यही होती है कि उनको उनकी सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए, एंटरटेनमेंट होना चाहिए, उनको अपनी तकलीफ भूल के, चाहे वो रोमांटिक फिल्म हो, चाहे ड्रामा हो, चाहे एक्शन हो, चाहे कॉमेडी हो, जब वो 2-2.25 घंटा अपनी प्रॉब्लम भूल के आपकी प्रॉब्लम या आपकी हंसी या आपकी खुशी के साथ या आपके दुख और गम के साथ कनेक्ट होते हैं, तो दैट इज व्हाट
इज फिल्म का एक वर्थ वहां पूरा होता है। तो दैट इज इंटेंट। अब तक की आपकी द बेस्ट फिल्म मानी जाए? अब तक की ये मेरी लाइफ की बेस्ट फिल्म है। क्या बात है। प्रॉफिट के लिए फिल्म नहीं बनाता हूं। लोग बोलते हैं 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़, लेकिन सच बात यह है कि मेरे लिए 100 करोड़ से कहीं ज्यादा मायने रखता है एक हाउसफुल थिएटर जहां से पब्लिक एंजॉय करके बाहर निकले और बोले कि मजा है। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हे बेबी में उनको बहुत मजा आया, हाउसफुल 1 हाउसफुल 2 में बहुत मजा आया, हिम्मत वाला में उनको ये तीनों पिक्चरों का कंबाइंड मजा आएगा, उससे भी ज्यादा। अजय भाई, इतना कुछ बोल दिया साजिद ने, मैं क्या कहूं, क्योंकि आपका विश्वास है साजिद। विश्वास देखिए, अगर मैं बैठ के अगर मैं इस पॉइंट पे भी पहुंच चुका हूं कि जहां मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये फिल्म वर्क नहीं कर रही तो मैं इंटरव्यूज भी बहुत कम करता हूं, क्योंकि फिर मैं ये जाके बोलना नहीं चाहता कि आप मेरी फिल्म देखिए, अच्छी फिल्म है। अगर वो मुझे खुद को ही लगता है कि गड़बड़ है, द फैक्ट दैट आई एम सिटिंग हियर एंड आई एम एग्रीइंग विद साजिद, हमने सबने फिल्म देखी है, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द फिल्म। हिम्मत वाला टीम से बातों का सिलसिला यूं रहेगा बरकरार एक छोटे से ब्रेक के बाद। ऐसा देश नहीं कोई दूजा, यहाँ चरणों की हो पूजा, ले है जन्नत, यहाँ झुक जाए सब आगे, यहाँ पीछे दुनिया मंजिल के हर सफर में साथ एक्वालाइट फुटवेयर, हर कदम विश्वास के साथ। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीवीडी ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर, आज ही संपर्क करें। नया रिच क्रीम हेयर कलर गोदरेज एक्सपर्ट से नापना नहीं, बस मिक्स और लगाओ, नो झंझट नो मिस्टेक। गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम हेयर कलर। भारत के हर कोने का इसमें स्वाद डाला, हर किचन हर ग्रेनी पे इसने जादू डाला। चाट कचौड़ी मछली सब्जी सांभर मसाला, पाव भाजी मीट मसाला गरम मसाला, स्वाद और शुद्धता में अद्भुत निराला। राजेश मसाला है ये, राजेश मसाला, राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। काश कि हम सब उल्लू होते। फॉर एग्जाम्पल, तो अंधेरे में भी आसानी से देख सकते सी, पर हम तो इंसान हैं। तो भैया इंसान हो तो इंसानों की तरह जियो और घर में करो वेलकम महिंद्रा पावरऑल इन्वर्टर को। महिंद्रा पावरऑल इन्वर्टर और HUPS करंट जिंदगी का। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, GP सीमेंट। मेरा फेवरेट, हब इंडिया का फेवरेट। हमारा संकल्प हमें औरों से ही नहीं खुद से भी रहना है आगे। हमने बनाया बेहतर को और भी ज्यादा बेहतर। पेश है महाशक्तिशाली घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। घर के आंगन में बिटिया बिल्कुल दादी सा की तरह। बहू सब पे हुक्म चलाना बापू सा की तरह। मासूमियत, चंचलता, भोलापन माँ की तरह। सब कुछ आप जैसा ही है, फिर भी आप लोग मुझे पैदा नहीं होने देना चाहती। क्यों दादी, क्यों बापू, क्यों माँ? क्या आप जैसा होना अपराध है? क्यों? बेटी को पैदा होने दीजिए, क्योंकि बेटियां आप जैसी ही प्यारी हैं। बेटी बचाओ। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत जनहित में प्रसारित। प्रायोजक यूनिवर्सल ट्रेड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। पेंटागन मॉल हरिद्वार, उत्तराखंड लार्जेस्ट मॉल एंड मल्टीप्लेक्स बाय सुपरटेक। संभाल के रखना, कोई ले न जाए।
पैसे जमा नहीं होते। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल खरीदने का सुनहरा मौका केवल 699 रुपए में। लेटेस्ट 32 बॉलीवुड हॉट मूवी। फॉर्मी मोबाइल फॉर मी। सुशासन की राह पर बढ़ रही उत्तराखंड सरकार। पूरा किया सरकार ने 1 साल का कार्यकाल, कई उपलब्धियां की अपने नाम। कुशल प्रशासन और पारदर्शिता के साथ उत्तराखंड सरकार ने पूरा किया 1 साल, जनता की भावनाओं का किया सम्मान। गैरसैंण में किया विधान भवन बनाने का ऐलान, किसानों पर दिया खास ध्यान। सबसे ज्यादा गन्ना मूल्य का किया भुगतान, पट्टे धारकों को दिया मालिकाना हक। बेरोजगारों के लिए आगे आई सरकार, रोजगार सह कौशल विकास भत्ते की दी सौगात। उद्योगों के विकास को सितारगंज हिडकुल फेज 2 का किया शिलान्यास। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए बढ़ाया कदम, अलग से मंत्रालय बनाकर पूरा किया वादा। बालिकाओं की शिक्षा प्रोत्साहन पर दिया ध्यान। अब मैदानी छात्राओं को मिलेगी साइकिल, तो पर्वतीय क्षेत्र की छात्राओं की होगी एफडी। खेलों के प्रोत्साहन के लिए दून में किया पहली बार राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास। तो राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी का होगा निर्माण। प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर दिया ध्यान, केंद्र से दिलाई 1500 करोड़ की विशेष सहायता राशि। सतत आर्थिक विकास के लिए मिला उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार। 1 साल में विकास पथ पर सरकार ने पकड़ी रफ्तार, बढ़ता संवरता उत्तराखंड। राजेश मसाला है ये, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। विश्वामित्र इंडिया परिवार आम आदमियों के पास हर कदम विश्वास के साथ। जीतिए 1 फ्लैट और करोड़ों के इनाम। 15 इयॉन कार्स, 25 iPhone 5, 50 iPad मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान। ग्रह नक्षत्र और आपने अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186142445517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं बैद्यनाथ का सामृत, अब खांसी और लाइफॉन। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। पैरामाउंट ग्रुप। रसोई से होली स्पेशल 25 और 26 मार्च दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ है हिम्मत वाला की टीम। जैसे श्री जी के लिए ये एक मतलब इतना बड़ा पायदान साबित हुई है, आपको लगता है तमन्ना देवी बनी? तमन्ना देवी। आपका कोई टेम्पल है क्या वहाँ पे? वैसे दो है। हम लोगों ने पूछ लिया, हमने पूछा और फोटोग्राफ भी देखी।
क्या कमाल की बात है। तो आपको लगता है कि उसी तरह की ओपनिंग? मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि हमें पिक्चर बनाते हुए बहुत मजा आया एंड आई रियली होप ऑडियंसेस को देखते वक्त इतना मजा आया। अच्छा, मैं एक सीरियस सवाल ये पूछना चाहूंगा कि जब तक है जान के समय आपने सीसीएल में वो डाला था, लेकिन अब जो खबरों की माने तो कहीं यूटीवी भी ये इम्पोज कर रहा है कि भाई अगर आपको, देखिए मुझे पता नहीं ये कहां तक सही है या गलत है, मतलब 2 फिल्में इस फिल्म के हिम्मत वाला के भरोसे बेचने की कोशिश की जा रही है। आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, ये कहां तक सही है मुझे पता नहीं, लेकिन आई एम अगेंस्ट मेनी विच वेज। और मेरा कंपटीशन का विषय में कि सभी भी चल रहा है और वो चलता रहेगा, तो मैं इसके अगेंस्ट तो लड़ता रहूंगा। अब क्या हो रहा है यहाँ, क्या नहीं हो रहा मुझे नहीं पता, बट एक बात अच्छी है कि हिम्मत वाला के कंधे पर अगर बंदूक रखी है तो मतलब इनकम हिम्मत वाला की हिम्मत वाला है, मजबूत। सिनेमा के 100 साल अगले महीने पूरे हो रहे हैं। आप इस जर्नी में, कॉलेज में आपने सपना देख लिया था, तो जाहिर तौर पर उससे पहले से आपके दिमाग में एक्चुअली पहले बड़े हैं सिनेमा घर में। मेरे फादर फिल्में बनाते थे, इनके फादर फिल्म मेकर हैं, नंबर 1 एक्शन मास्टर रह चुके हैं फिल्म इंडस्ट्री, हिम्मत वाला के एक्शन डायरेक्टर रह चुके हैं। आई थिंक इन्होंने, इनके फादर ने एक्शन वर्ड को पूरी तरह से रीडिफाइन किया। हिंदी सिनेमा का एक्शन नहीं होता अगर इनके फादर एक्शन उस तरह से नहीं करते जो 70s और 80s में इनके फादर ने किया, जो 90s में किया, जो टेक्नोलॉजी इनके फादर लाई। तो ये बहुत बड़े सुपरस्टार एक्शन डायरेक्टर थे इनके फादर। तो हम पले बड़े फिल्में घराने में। तो अभी तक तो ये ट्रेंड रहा कि होली और दिवाली और ईद के लिए लड़ते हैं, आप होली पे लेके आ रहे हैं फिल्म? नहीं, मैं हमेशा अपनी फिल्में समर में रिलीज करता हूँ, आईपीएल के साथ रिलीज करता हूँ। होली आ रही है उस दिन तो सेम नहीं, 2 दिन बाद होगी, 27 को है, 29 को है, बट मैं हमेशा आईपीएल के साथ आता हूँ। हाउसफुल 2 हमेशा आईपीएल के साथ आता हूँ। कंपटीशन हमेशा आईपीएल के साथ, आईपीएल के साथ होता है। बड़ा रिस्की कंपटीशन होता है। 2 बार पहले मेरे लिए बहुत प्रॉफिटेबल साबित हो चुका है इन टर्म्स ऑफ बॉक्स ऑफिस। ये वो फिल्म है जो मैं जानबूझ के उसी स्टाइल से बनाना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को सबक सिखाने के लिए। देखो, ये होता है प्योर क्लीन कमर्शियल सिनेमा जिससे हम बड़े हुए थे 80s में, और इसकी जरूरत है हमें। बात है, चलते चलते आपसे एक अनाधिकृत जिद करना चाहूंगा, क्योंकि आप गाते भी ठीक ठाक है, तो एक कौन सा इस आपकी फिल्म का है जो गुनगुनाना चाहेंगे? हाँ, मैं तो नैनों में सपना, सपनों में सजनी, सजनी पे दिल आ गया, कि सजनी पे दिल लगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अंताक्षरी में हिस्सा लेने वाला हूँ। क्या बात है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि जो ट्रैक रिकॉर्ड लोगों का रहा है उससे कहीं आगे जाके एक नया बेंचमार्क हिम्मत वाला बनाए और एक बड़ी हिट बनकर नया आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी, थैंक यू वेरी मच। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे नीलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूली बिस्ट्री की देखना ना भूले। शहर से, गांव से, यहाँ से, यहाँ से, इन गलियों से, यहाँ से भी न्यूज हर तरह की। हादसों का शहर, दिमागी बुखार से सभी तैयारियां, रोग फैल रहे, सियासत, बादलों सैकड़ों की जाने गई, हर जगह की। लखनऊ, मेरठ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, हल्द्वानी, बुंदेलखंड, आगरा, इलाहाबाद, हर दिन 24 घंटे ईटीवी न्यूज। टीम इंडिया ने दिल्ली के कोटला में रचा इतिहास। टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया को पहली बार दिया 4-0 से हार का स्वाद। यूपी माध्यमिक शिक्षक संघ चंदेल गुट का बड़ा फैसला, यूपी बोर्ड की
कॉपियों को नहीं जांचेंगे 50,000 शिक्षक। इलाहाबाद में अपराधी खुलेआम मांगते हैं व्यापारी से रंगदारी, दबिश देने गई पुलिस टीम पर भी झोंकी फायरिंग। उन्नाव में सीएम अखिलेश ने लोहिया ग्रामीण आवास योजना का किया शुभारंभ, जिले में 2 पुलों के निर्माण का ऐलान। और होली के रंग में रंगा पूरा देश, मथुरा में लठमार होली की धूम तो उत्तराखंड में खड़ी होली ने जमाया रंग। नमस्कार, मैं हूं शबाब। सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, भारत ने दिल्ली में खेले गए चौथे और आखिरी टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराकर क्लीन स्वीप कर लिया है। जी हां, भारत ने 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को चारों मैच हराकर ऑस्ट्रेलिया में मिली हार का बदला चुका लिया है। भारत को दिल्ली टेस्ट जीतने के लिए महज 155 रन का लक्ष्य मिला था। मुरली विजय का विकेट जल्दी गिरा तो लगा कि मैच रोमांचक मोड़ ले लेगा, लेकिन पुजारा और कोहली ने शानदार 104 रनों की साझेदारी करके जीत की राह आसान कर दी। जब भारतीय टीम का स्कोर 123 था तब कोहली भी आउट हो गए। स्कोर में अभी 4 रन और जुड़े थे कि तेंदुलकर भी आउट होकर पवेलियन पहुंच गए, लेकिन भारत तब तक जीत के मुहाने पर पहुंच चुका था। पुजारा ने नाबाद शानदार 82 रनों की पारी खेली और महेंद्र सिंह धोनी ने अपने अंदाज में चौका मारकर भारतीय टीम को जीत दिलाई। इसके साथ ही भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया पर 4 टेस्ट मैच की सीरीज में 4-0 से क्लीन स्वीप की है और एक बड़े वक्त के अंतराल के बाद भारत ने यह जीत दर्ज की है। और ज्यादा बातचीत करेंगे, हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर शशिकांत खांडेकर जी फोन लाइन पर मौजूद है। खांडेकर जी, सबसे पहले तो मुबारकबाद, वाकई में बहुत सालों बाद ये मौका आया है। शानदार बल्लेबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी और सबका मिश्रण ये है, भारत ने क्लीन स्वीप किया है, वो भी ऑस्ट्रेलिया पर। हेलो खांडेकर जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ, मैं सुन रहा हूँ जी। बहुत बड़ी जीत है, एक ऑस्ट्रेलिया टीम जो कि विश्व में बहुत बड़ी टीम कही जाती है जी। और वो अपने घर पे और बाहर भी जाके बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है, बट हम ये कह सकते हैं बड़ी बैलेंस टीम और बहुत ऑल फील्ड पे हम लोग बहुत अपर हैंड रहे उनके, और खासतौर से जडेजा जितनी तारीफ करी जाए, अश्विन और प्रज्ञान की, उन्होंने अपना बॉलिंग डिपार्टमेंट भी अच्छा रखा जी, जैसा पिच की कंडीशन थी। और उससे ऊपर मैं एक ही बात कहूंगा कि बैटिंग में भी बहुत बड़ा काम किया धोनी, खासतौर से 2 मैच में जी पूते हुए मैच जिताए हैं, और साथ में पुजारा का बहुत ही बड़ा रोल है। और जितने बैट्समैन है, 3-4 जो बैट्समैन है, ओपनर जो था उसने भी बहुत अच्छा एक 100 किया, बट पुजारा को इस विकेट तो उसने जो बैटिंग की इस सीरीज में, और जो कि देखने में दिखे दोनों जन के बेस्ट परफॉर्मेंस कह सकते हो, और 4-5 लोग करते हैं तभी टीम जीतती है, और हम लोग ने प्रूव किया कि हम लोग बहुत अच्छे पे भी खेलते हैं और ऐसा और मेरी तरफ से बिल्कुल बिल्कुल बधाई आपको भी। और 3 दिनों के भीतर ये टेस्ट मैच जीता गया है शशिकांत जी, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोटला की जो पिच है, पिच को लेकर के भी बड़े पेच थे, और हमने मैच के दौरान देखा कि गेंद कब से कहां उठकर कहां तक पहुंच जाए कोई नहीं कह सकता था। 3 दिन में मैच जीतना अपने आप में ये एक भी बड़ा इतिहास कहा जाएगा। जडेजा का जो शुरू का ओवर था, पहले ही दूसरे ओवर से जब विकेट आउट होने लग रहे तो ऐसा लग रहा था कि आज मैच खत्म हो जाएगा, बट वो करके दिखाया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ग्राउंड पे ऐसा बॉल करके दिखाया, और खासतौर से जब मैं मिडिल ऑर्डर बैट्समैन में कहूं कि जडेजा, उसने क्या कहते हैं, पुजारा और ये लोग बैटिंग कर रहे थे, तो नया बॉल को डोमिनेट करके बैटिंग कर रहे थे, जो कि हम लोग के लिए बड़ा यूजफुल रहा, जो हम लोग के 50-60 रन पे 1 रन और 1 ही आउट था। और मैं कहना चाहता हूं बस इतना कि बहुत बड़ी टीम है अपनी, बहुत बड़ी, और उन्होंने बहुत बड़ी टीम को हराया है, और युवाओं का खास तौर पर इस बार बेहतरीन परफॉर्मेंस रही। लेकिन एक बात भी कही जाती है शशिकांत जी, चूंकि आप खुद क्रिकेटर रहे हैं, एक बात भारत पर कही जाती है कि हम घर के शेर हैं, और बाहर की हाल फिलहाल की परफॉर्मेंस को अगर देखा जाए तो बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे। क्या लगता है, ये टीम जो है वो संतुलित टीम नजर आती है? वैसे अभी तो दूसरी टीमों को भारत आना है, लेकिन विदेशी दौरों पर कितनी हमारी टीम कंप्लीट नजर आती है? हाँ, ऐसा है कि वो लोग भी यहाँ आए हैं, यहाँ हरा के गए, बट ऐसी हार कभी नहीं ऑस्ट्रेलिया ने देखी अपने टाइम पे, जो हार के जा रहे हैं ये लोग। और हम लोग का मनोबल नेचुरली बहुत बड़ी टीम को हराया हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया को, तो हम लोग को इतना तकलीफ नहीं होगी साउथ अफ्रीका में। बट हम कहना ये चाहते हैं कि जिस हिसाब से कप्तानी कर रहा है महेंद्र सिंह
लक के साथ उसका पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो पूरी टीम को दिख रहा है। पूरी टीम को मुझे कुछ करना है, तो वो एक लक्ष्य है इन लोग का, उसमें